हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एलिप्स के टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। जितना पिछले क्लास में पढ़े थे उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्या टॉपिक पढ़ना है आज हम लोग को? पढ़ना है शिफ्टेड एलिप्स, पढ़ना है इंक्लाइंड एलिप्स पढ़ना है। इससे पहले जो हम पिछले क्लास में जो लेक्चर लिए हुए हैं उस लेक्चर में हम बताएं कि जो एलिप्स होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसको हम डिस्कस किए हुए हैं। दो स्टैंडर्ड फॉर्म, जो वर्टिकल एलिप्स होता है और हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है, दोनों का सेंटर 0,0 होता है। उसको हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, आपको एलिप्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर आप टीजीटी पीजीटी वाला प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे जो, अगर पिछला क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि अगर मतलब एलिप्स है तो उसका सेंटर 0,0 होता था, मतलब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर किसी एलिप्स को सेंटर से थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे, मतलब सेंटर शिफ्ट हो जाएगा तो उसका सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा। तो सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा तो उस पर, उस एलिप्स से हम लोग डील कैसे करेंगे, उस एलिप्स का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, उसका डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, उसका फोकस कैसे निकालेंगे, उसका सेंटर कैसे निकालेंगे, तो वो सब आज हम लोग देखेंगे। और इंक्लाइंड, अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना होके एलिप्स को थोड़ा घुमा दिया जाए, थोड़ा रोटेट कर दिया जाए किसी एंगल से, तो उस एलिप्स का इक्वेशन वगैरह क्या होगा वो सब आज हम लोग देखेंगे। तो वो सब देखने से पहले स्टूडेंट, हम पिछला क्लास को थोड़ा सा हम रिकैपिचुलेट कर दिए हैं। पिछला क्लास को थोड़ा सा हम रिवाइज करा देते हैं कि जो पढ़ाए हैं पिछला क्लास में उसको हम शॉर्ट समरी बना के लिख दिए कि जितना कुछ पढ़ाए हैं उसको सब कुछ तो निकाले हैं डिटेल में, लेकिन हम समरी बना के आज थोड़ा सा लिख दिए ताकि अगर आप लोग भूल गए हैं तो थोड़ा सा आपको याद आ जाए। तो ये सब बताने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो हम बताए थे, इसमें लिखे हुए कंपेरिजन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एलिप्स एंड वर्टिकल एलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसमें हम दो फॉर्म बताए हुए थे, एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स और एक वर्टिकल एलिप्स। उसमें सबसे पहले देखिए जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स था उसका इक्वेशन क्या आ रहा था। जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स था जिसमें a ग्रेटर देन b आ रहा था, ठीक है, तो उसका इक्वेशन था आपका x स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर बराबर 1 था। और जो वर्टिकल एलिप्स था उसका इक्वेशन आ रहा था हम लोग का, बस चेंज हो रहा था, x स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशन रहा और ये वर्टिकल एलिप्स का। तो यही दोनों के लिए हम लोग जो है सब कुछ यहाँ पे समरी करके हम लिख दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये वाला जो है इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल हो गया और वर्टिकल का हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे इसका सेंटर क्या आ रहा था 0,0, और वर्टिकल का भी सेंटर 0,0 ही आ रहा था। और वर्टेक्स क्या आ रहा था, देखो वर्टिसेस लिखे, वर्टेक्स का प्लूरल होता है ना, तो वर्टेक्स क्या क्या आ रहा था, दो वर्टेक्स होता है, क्योंकि एलिप्स पे हम लोग देखे थे कि दो वर्टेक्स आ रहा था, एक यहाँ पे वर्टेक्स हो रहा था, एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में एक यहाँ पे वर्टेक्स आता है, एक यहाँ पे, तो दो वर्टेक्स आता है। तो इसमें वर्टेक्स क्या आता है a,0 और -a,0, दो वर्टेक्स आया, और वर्टिकल में आता है 0,b और 0,-b, ठीक है, इसको कंबाइंड करके लिखे हुए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इसमें 2a रहता है, इसमें 2b आ जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाता है। आपको बताएं फोकस जो होता है, जो यहाँ फोकाई लिखे हुए हैं प्लूरल है, तो फोकस जो होता है इसमें प्लस a,0 और -a,0 होता है, और वर्टिकल में होता है 0,b और 0,-b, दो फोकस होता है, सब कुछ दो होता है ना, सिर्फ सेंटर एक होता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दो डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो एक होता है x इज इक्वल टू a बाई और x इज इक्वल टू -a बाई, किसमें, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स में। वर्टिकल में होता है y इज इक्वल टू b बाई और y इज इक्वल टू -b बाई, ठीक है। और इसमें रिलेशन बिटवीन a b एंड e, एक हम लोग को रिलेशन निकलता है जब हम लोग निकालते हैं इक्वेशन को, निकालते हैं एलिप्स का, तो उससे हम लोग को रिलेशन निकल के आता है। तो वो रिलेशन क्या आता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, किसमें, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स में, मतलब ये वाला एलिप्स में। और वर्टिकल एलिप्स में बस ए की जगह बी आ जाता है, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। आगे देखते हैं लेंथ ऑफ लेटर सेप्टम, इसमें 2b स्क्वायर बाई ए होता है, इसमें 2a स्क्वायर बाई बी होता है। और एंड्स ऑफ लेटर सेप्टम, मतलब लेटर सेप्टम का जो कोऑर्डिनेट, जैसे एक यहाँ लेटर सेप्टम आपका आ रहा था फोकस से, और एक यहाँ लेटर सेप्टम आपका आ रहा था, तो ये वाला एंड, ये वाला एंड, ये वाला एंड और ये वाला 4 एंड होगा, मतलब इसका 2 एंड, इसका 2 एंड, दोनों का, मतलब ये दोनों का कोऑर्डिनेट और ये दोनों का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक देख लीजिए प्लस a,0 और प्लस बी स्क्वायर बाई ए, और एक माइनस ए, मतलब सॉरी प्लस a, प्लस बी स्क्वायर बाई ए, और
एक माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो आ जाएगा इसमें, और इसमें आ जाएगा आपका वर्टिकल एलिप्स में प्लस माइनस ए स्क्वायर बी और प्लस माइनस बी, 4 आएगा, मतलब 2 यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट है ना। तो मतलब इसमें आएगा एक ये वाला रहा, ये वाला रहा फोकस इसका, और ये फोकस, तो लेटर सर्कम इसका ये वाला हो गया। तो इस ये आपका समरी रहा स्टूडेंट। इसको बहुत ही अच्छे से पिछले क्लास में हमको बता दिया, हम फिर कहना चाहते हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको उस लेक्चर को देखें, तब ये लेक्चर देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा वो लेक्चर, अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो इसको एक बार आप ढंग से चाहे तो नोट कर ले, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज हम लोग अब जो आज का टॉपिक है, एक्चुअल टॉपिक है, उसको आज अब हम लोग देखते हैं। जो आज का सबसे पहला टॉपिक है वो है शिफ्टेड एलिप्स। तो शिफ्टेड एलिप्स का मतलब क्या हुआ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो उसका सेंटर 0,0 होता है, उस एलिप्स का सेंटर 0,0 होता है। मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म का एलिप्स होता है, ये देखिए, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म का एलिप्स होता है वो यहाँ पे होता है, इस तरह ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और ऐसे रहेगा तो वर्टिकल, मतलब उसका सेंटर 0,0 होगा। लेकिन अब क्या हुआ कि इस एलिप्स को उठा के हम यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, मतलब इसका सेंटर 0,0 था, अब इसका सेंटर h, k हो गया। इसका सेंटर कितना हो गया, तो h, k हो गया, मतलब इस एलिप्स को उठा के यहाँ पे हम शिफ्ट कर दिए। तो अब इस एलिप्स का सारा क्रियाक्रम क्या होगा, इसका फोकस क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, वर्टेक्स जो भी है, तो उसका हम लोग सब कुछ जब निकालते हैं, इक्वेशन क्या होगा, तो सब कुछ धीरे धीरे करके हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग कोशिश को देखते हैं कि क्या कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एलिप्स को यहाँ शिफ्ट किए, तो सबसे पहले समझिए कि इस 0 में हम लोग h ऐड किए हैं और इस 0 में k ऐड किए हैं। तो हम पैराबोला में ही जब आपको पढ़ा रहे थे कि अगर 0 से h आगे बढ़े हैं तो इक्वेशन में माइनस करते हैं, और पीछे गए हैं तो इक्वेशन में प्लस करते हैं, वो आपको हम बता चुके हैं पैराबोला में ही। आप नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग लिखेंगे तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन क्या आ जाएगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन लिखिए। तो इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म का रहा, लेकिन सेंटर 0,0 था, सेंटर 0,0 था। लेकिन अब क्या हो गया, तो अब तो ये एलिप्स उठ के इधर शिफ्ट हो गया, तो इसका सेंटर h, k हो गया। तो अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा इक्वेशन ऑफ शिफ्टेड एलिप्स। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए इसमें हो क्या गया, देखिए h, k से शिफ्ट किया है, मतलब h से ये आगे बढ़ा है और k से भी ये आगे बढ़ा है। तो यहाँ लिखे x माइनस एच, तो जहाँ बोले कि आगे बढ़ेगा तो माइनस और पीछे जाएगा तो प्लस लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो ये लिप्स है ये शिफ्ट होकर फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, मतलब इसका h भी पॉजिटिव होगा और k भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। नहीं भी दिया रहे तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जैसे शिफ्ट करेंगे, जितना से भी शिफ्ट करेंगे, अगर हम लोग शिफ्ट करें, मान के चलिए ये वाला अगर हम लोग शिफ्ट कर देते हैं माइनस एच माइनस के, तो इक्वेशन क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई प्लस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो डिपेंड करता है कि शिफ्ट किस कोऑर्डिनेट पे हुआ है। अगर प्लस प्लस रहेगा तो सब कुछ यहाँ पे माइनस माइनस देना है, और अगर यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस प्लस देना है। अगर प्लस एच माइनस के रहा तो माइनस एच प्लस के देना है, और माइनस एच प्लस के रहा तो प्लस एच माइनस के देना है। बस डिपेंड करेगा, उल्टा देना इक्वेशन में, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि शिफ्टेड एलिप्स का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को बात आ गया कि एलिप्स का इक्वेशन क्या होगा। तो इस एलिप्स का इक्वेशन आ गया एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग इस एलिप्स पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसका पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या आता है इसमें, देखिए इसका 2 फोकस होगा, एक हम फोकस एस इसको दे देते हैं, यहाँ एक फोकस इसका एस डैश। देखिए ये वाला इसका डायरेक्ट्रिक्स है, ये भी इसका डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। अब धीरे धीरे समझते हैं। सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो चेंज नहीं होगा। अब देखिए हम समझाते हैं कैसे चेंज नहीं होगा। ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, तो ये जो हम पंजा है जितना चौड़ा यहाँ पर है, अब इसको हम शिफ्ट करके यहाँ पे ले आए तो अभी भी तो पंजा उतना ही चौड़ा होगा। पंजा का लोकेशन चेंज हुआ, पंजा का चौड़ाई तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब फिर से समझिए, पंजा का चौड़ाई तो चेंज नहीं हुआ, लोकेशन चेंज हुआ। तो वही हम समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो सेंटर से लेके फोकस का डिस्टेंस होगा वो जितना होगा ए ही होता है, तो यहाँ पर भी तो ए ही रहेगा,
इसका लोकेशन चेंज हुआ है, डायमेंशन चेंज तो नहीं हो गया, तो यहाँ पर भी तो ए डिस्टेंस ही रहेगा सेंटर से लेकर फोकस, और इधर भी ए ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए सेम केस डायरेक्ट्रिक्स के साथ, जो सेंटर से लेकर डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना होता है, ए बाई ई होता है, ये भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, इधर भी ए बाई ई हो जाएगा, ये भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखने का जरूरत है कि लोकेशन चेंज हुआ है, डायमेंशन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि फोकस का कोऑर्डिनेट क्या आएगा। तो फोकस का कोऑर्डिनेट निकालिए स्टूडेंट, सब बड़ा आसान है, कैसे निकालेंगे समझते हैं। देखिए यहाँ से देखिए सेंटर से लेके, इसका पहले फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट को देखते हैं कैसे निकलता है। फोकस का देखिए यहाँ से लेके एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसका एच आ गया, और कितना बढ़ा, तो ए ही बढ़ा, तो फोकस का एच एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एच प्लस ए ई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एच प्लस ए ई। और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए ये वाला लाइन को देखिए, यहाँ से ये वाला लाइन, यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट इसका के है इस लाइन का, तो इसी लाइन में है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट के हो जाएगा। ठीक, तो फोकस कितना आ गया, एक एच प्लस ए ई कोमा के, और एक फोकस निकालने बोलेगा तो दूसरा फोकस कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो एच, और इसमें ए ई पीछे आया है, ए ई माइनस हुआ, तो इस फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एच माइनस ए ई, और वाई कोऑर्डिनेट तो के है। ठीक है, तो दो फोकस आ गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फोकस एस जो है एच प्लस ए ई कोमा के, और एस डैश कितना आ जाएगा, एच माइनस ए ई कोमा के। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से फोकस हम लोग को निकल गया। अब हम लोग वर्टेक्स को देखते हैं, ये वर्टेक्स एक पॉइंट रहा भी, और ये वाला भी डैश। ठीक है, तो फिर से वही समझाना चाहते हैं कि जो सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कितना रहता है, ए डिस्टेंस रहता है, तो ए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आता है। ठीक है, तो यहाँ सेंटर तक तो एच है, और ये वाला ए है, तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा, एच प्लस ए कोमा के, और ये वाला वर्टेक्स कितना हो जाएगा, एच माइनस ए कोमा के। ठीक है, तो हम लोग वर्टेक्स अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं एच प्लस ए, यहाँ पे ए ई होगा, सॉरी है ना, यहाँ पे एच प्लस ई लिख दिए, ए ई होगा। ठीक, तो एच प्लस ए कोमा के, और वी डैश कितना लिखेंगे, एच माइनस ए कोमा के। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम लोग जो शिफ्ट किए हॉरिजॉन्टल एलिप्स को शिफ्ट किए, फिर वर्टिकल एलिप्स को भी शिफ्ट करके हम लोग को देखेंगे कि क्या आता है। सब कुछ सेम आएगा, थोड़ा थोड़ा जैसे पलट जाता था स्टैंडर्ड फॉर्म में, वैसे ही पलट जाएगा इसमें भी। ठीक है, ए की जगह बी की जगह ए, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आपका वर्टेक्स भी आ गया, आपका फोकस भी आ गया। अब देखिए जो मेजर एक्सिस है और माइनर एक्सिस के, उसका इक्वेशन क्या आता था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये वाला मेजर एक्सिस हुआ करता था, तो मेजर एक्सिस का इक्वेशन कितना होता था, y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस, और माइनर एक्सिस का इक्वेशन कितना होता था, x इज इक्वल टू 0 जो कि y एक्सिस है। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये x एक्सिस शिफ्ट होकर कितना ऊपर चल गया है, के डिस्टेंस ऊपर चल गया है। ठीक है, तो ये x एक्सिस कितना था, y इज इक्वल टू 0 था, तो ऊपर चल गया, तो y इज इक्वल टू के हो जाएगा। मतलब अगर हम मेजर एक्सिस का इक्वेशन लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, मेजर एक्सिस का इक्वेशन। और अगर हम लोग माइनर एक्सिस का इक्वेशन निकलना चाहे तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनर एक्सिस का इक्वेशन कितना होता था, y एक्सिस है तो x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना बढ़ा, तो h बढ़ा, तो ये आपका x इज इक्वल टू h आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि मेजर एक्सिस जो है, मेजर एक्सिस का इक्वेशन कितना आ रहा है भाई, तो y इज इक्वल टू के, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस के बराबर 0। और माइनर एक्सिस क्या लिख सकते हैं, माइनर एक्सिस लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एच, तो हम लोग इसको ए भी लिख सकते हैं x माइनस एच इज इक्वल टू 0। तो ये माइनर एक्सिस हो गया, ये मेजर एक्सिस हो गया। यहाँ से यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वर्टेक्स हो गया हम लोग को, फोकस हो गया हम लोग को। अब आ गया था डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा। यहाँ पे इस एलिप्स के लिए आपका डायरेक्ट्रिक्स क्या आता था, ये आपका y एक्सिस है, तो y एक्सिस के लिए x इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ से हम लोग कितना डिस्टेंस था, ए ई डिस्टेंस था, ए ई डिस्टेंस था, मतलब x बराबर ए ई था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, x बराबर यहाँ तक तो h है ही, और यहाँ से यहाँ तक ए ई है, ये वाला ए ई है, और इधर पहले और ऑलरेडी h है, तो h प्लस ए ई हो जाएगा। तो इस इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बराबर h प्लस ए बाई ई, सॉरी ए ई नहीं ए बाई, है ना। और ये वाला डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x बराबर h माइनस ए बाई ई। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आपका आ गया।
डायरेक्ट्रिक्स का यहाँ नहीं लिख रहे, आप देख लेंगे ना डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आगे दोनों। तो इस एलिप्स के लिए और भी हम लोग को कुछ भी नहीं बच गया है, तो कहाँ पे क्या क्या होगा वो हम पॉइंट आपको बता दिए हैं, ठीक है। और भी इसमें हमको नहीं लगता कि कुछ छूट रहा है। और इसमें एक चीज़ और भी हम लोग देख सकते हैं कि देखिए इस एलिप्स में लेटस रेक्टम का लेंथ कितना आता था, इस एलिप्स में लेटस रेक्टम का लेंथ कितना आता था 2b² स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इस एलिप्स में क्या हो जाएगा भाई, इस एलिप्स में भी तो उतना ही रहेगा। तो पता है ना, हाथ का पंजा का एग्जांपल देखे कि लोकेशन चेंज हुआ है, इसको हम छोटा बड़ा तो नहीं कर दिए, तो जितना इसमें था उतना ही इसमें भी रहेगा। तो अगर हम चाहे तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 2b²/a, ठीक है। आपको अगर कोऑर्डिनेट भी पूछेगा तो आप यहाँ से रिलेट करके लिख सकते हैं कि एच से कितना आगे, के से कितना आगे, आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जनरल टर्म रहा जो शिफ्टेड एलिप्स में क्या क्या आ सकता है। तो इसको आप चाहे तो एक बार देख ले, नोट कर ले, इसके बाद हम लोग इंक्लाइंड एलिप्स को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट अभी आपने देखा कि हम लोग कैसे शिफ्टेड एलिप्स का इक्वेशन निकाल सकते हैं। हम बताएं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, आपको एक काम रहा आप वर्टिकल फॉर्म का निकालें। सिमिलर ट्रीटमेंट होल्ड करेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस ए की जगह बी, बी की जगह ए, और थोड़ा कोऑर्डिनेट में चेंजिंग आएगा, ठीक है। तो आप जिस तरह से हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स का निकालें उस तरह से आप वर्टिकल एलिप्स का भी निकालेंगे, ये आपका टास्क रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं कि सिमिलर ट्रीटमेंट holds for shifted वर्टिकल एलिप्स। उसको हम नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि बहुत आसान है, आप खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो आप निकाल लेंगे। उसके बाद से हम अब आगे हम लोग आगे टॉपिक में आते हैं। टॉपिक क्या है, इंक्लाइंड एलिप्स। इंक्लाइंड मतलब घुमा दिया गया है, मतलब थोड़ा सा रोटेट कर दिया गया किसी एक्सिस के अबाउट θ से कुछ डिग्री से रोटेट कर दिया गया उस एलिप्स को, इतना आप समझे, ठीक है। तो यही हम लोग समझना है, यही आज हम लोग को जानना है कि कैसे आता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए ये रहा आपका एक्स एक्सिस, सबसे पहले समझिए ये आपका एक्स एक्सिस रहा, इसको हम रेड से दिखा देते हैं आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका एक्स एक्सिस रहा और उस एक्स एक्सिस के अबाउट में θ एंगल बना रहा है, इस एक्सिस का मेजर एक्सिस, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। इसको समझाने से पहले आपको हम एक बहुत ही सिंपल चीज़ समझाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आप स्टैंडर्ड फॉर्म का एलिप्स लें, एक आप स्टैंडर्ड फॉर्म का एलिप्स लें, ठीक। स्टैंडर्ड फॉर्म का एलिप्स लिए और इसमें कोई पॉइंट P ले x, y, ठीक। तो ये P(x, y) जो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, इसका इक्वेशन क्या आता है x² + a² + b² = 1 आता है। ये x, y सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इक्वेशन जो है हम लोग से क्या कहना चाह रहा है वो हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी कहना चाहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है ये इक्वेशन, ये आपका मेजर एक्सिस है भाई और ये आपका माइनर एक्सिस है भाई, माइनर एक्सिस, ठीक है। तो देखिए कहना क्या चाह रहा है, ये जो x है वो x है क्या, ये x है क्या, कोऑर्डिनेट है। तो ये वाला मेजर एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, y है, y है, y। और ये वाला माइनर एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, x है, इधर x है और इधर y है। तो x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस है, डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस है, ठीक है। तो ये x है डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस, ठीक है। और उसका स्क्वायर है अपॉन ए के भाई 2a क्या है, मेजर एक्सिस है, 2a तो मेजर एक्सिस है, तो फिर ए क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेमी मेजर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब देखिए y क्या है, y आप देखिए डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस है, यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस, d बोले तो डिस्टेंस, ठीक है। और ये b क्या है, सेमी माइनर है, 2b आपका ये वाला 2a रहता था, ये मेजर एक्सिस, और 2b रहता था ये माइनर एक्सिस। तो 2b माइनर एक्सिस है तो b कितना हो जाएगा, सेमी माइनर हो जाएगा, है ना, सेमी माइनर का स्क्वायर है बराबर 1। तो यही देखिए यही चीज़ आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहना चाह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम माइनर का स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस का स्क्वायर, डायरेक्ट हम, है ना, मेजर एक्सिस ही रहने दीजिए,
कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस का स्क्वायर बाय सेमी माइनर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो फॉर्म है इससे भी आपका इक्वेशन निकल के आ जाएगा, और यही जनरल फॉर्म है और यही सब में लागू होगा, और यही सब में लागू होगा तो ये इसमें भी लागू होगा, तो इसमें भी आप लागू करवाइए। तो इसमें लागू करवाइएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपन सेमी मेजर इसका स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस अपॉन सेमी माइनर इसका स्क्वायर बराबर 1 है। तो इस जनरल फॉर्म है तो सब में लागू होगा, ठीक है। तो सब में लागू होगा तो इसमें भी लागू करें। अब इस एलिप्स के बारे में हम बताते हैं। ये आपका रेड वाला जो लाइन दिख रहा है ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस के साथ इस एक्सिस इसका मेजर एक्सिस थीटा एंगल बना रहा है, मतलब ये एलिप्स थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका मेजर एक्सिस है और इसका इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। और इसकी वाला इसका माइनर एक्सिस है और इसका इक्वेशन दिया है बी एक्स। अब देखिए किसी ये तो परपेंडिकुलर होगा, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, हर फॉर्म में होता है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, दोनों परपेंडिकुलर होता है। तो आप स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे कि किसी लाइन का परपेंडिकुलर लाइन अगर निकालना रहा, अगर कोई लाइन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और हम लोग को इसका परपेंडिकुलर लाइन निकालना है, तो ये आता है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ये दूसरा कोई कांस्टेंट आ जाता है लैम्डा बराबर 0, ठीक है। ये वाला बी यहाँ आ जाता है, ये वाला ए यहाँ आ जाता है, प्लस साइन चेंज हो जाता है क्योंकि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। वो आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो ये आप स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसी का माइनर एक्सिस जो है इसका परपेंडिकुलर लाइन है, तो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो अब इस एलिप्स के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब इसका चीर फाड़ करेंगे, इसका फोकस कैसे आएगा, इसका वर्टेक्स कैसे आएगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स कैसे आएगा, सब कुछ धीरे धीरे करके देखते हैं। और देखेंगे कैसे, बस इसी से देखेंगे। सबसे पहले तो इसी से हम लोग को इक्वेशन निकल के आना है, ठीक है। इक्वेशन कैसे आएगा उसको अभी हम लोग देखते हैं। आप लोग ध्यान में रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये वाला। ये जो दिख रहा है आपको, ये सारा दुनिया का जितना एलिप्स है सब में लागू होगा, ठीक है, वो आप ध्यान में रखेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम माइनर का स्क्वायर बाय सेमी मेजर का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फ्रॉम मेजर का स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सारा एलिप्स में लागू होगा, तो इसको हम लोग लागू करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग कैसे लागू करवाएंगे। अब सबसे पहले देखिए डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस, इस पॉइंट का बात कर रहे हैं, ये पॉइंट P है, x, y, तो माइनर एक्सिस पहले क्या देखिए, ये वाला माइनर एक्सिस है, तो इस माइनर एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई। तो इस डिस्टेंस निकालने आपको पिछला क्लास में भी सिखाए हैं और इससे पहले बहुत बार सिखा चुके हैं, ठीक है, कि किसी पॉइंट का किसी डिस्टेंस से कैसे निकालते, मतलब किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते वो हम बता चुके हैं, वो हम नहीं बताएंगे आपको और बार बार। बस पॉइंट को पुट कीजिए इसमें, तो आपको क्या आ जाएगा, इस पॉइंट को इसमें, मतलब इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दीजिए, तो आपको निकल के क्या आ जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा अपॉन रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपका माइनर एक्सिस हो गया और टोटल का है स्क्वायर, और नीचे कितना है भाई, सेमी मेजर। तो सेमी मेजर का मतलब क्या, मेजर एक्सिस 2a होता है, तो सेमी मेजर a हो जाएगा, a का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़िए यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम मेजर का स्क्वायर। अब ये मेजर एक्सिस रहा, अब इससे डिस्टेंस निकालना है, तो इससे डिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है पॉइंट से, ठीक है। तो पॉइंट से डिस्टेंस निकालने के लिए बस क्या करना होता है आपको हम बता चुके हैं, पुट कर दीजिए उस पॉइंट को रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका है स्क्वायर, और नीचे कितना है भाई, तो सेमी माइनर का स्क्वायर। तो सेमी माइनर कितना होता है, माइनर एक्सिस माइनर कितना होता है 2b होता है, तो सेमी माइनर b हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ तक तो आपको समझ में बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ तक हम क्या किए और क्या नहीं किए। अब देखिए क्या कीजिए, इस पूरे को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे को क्या कीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहीं पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर
और यहाँ भी आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, कर दिए, कर सकते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल के हम लोग का आ जाता है, और ये देखिए आपका निकल के क्या आ जाएगा, तो ये वाला टर्म पहले दोनों प्लस में, तो ये वाला हम पहले लिख रहे हैं, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का स्क्वायर अपन, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे रूट है, हट जाएगा रूट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और ये वाला टर्म को अगर हम देखेंगे, ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर भी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, उसको ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक में तो आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, कोई किंतु परंतु कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई में ये दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उधर चल जाएगा, चाहे पूरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये दोनों यहाँ से कट जाएगा, वहाँ पे बाहर में आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग को अब क्या निकल के आ जाता है और क्या निकल के नहीं आता है वो अब हम लोग को देखना है। तो इस इक्वेशन को एक बार आप ढंग से देखें, इस इक्वेशन को ढंग से देखें, इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या मिल जा रहा है, ये ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या लीनियर है, किस में लीनियर है, एक्स वाई में, तो हम लोग लिख सकते हैं लीनियर इन एक्स वाई, और बाहर स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर क्या है, ये भी कांस्टेंट है, ये क्या है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा, मतलब इस लीनियर का परपेंडिकुलर है, इस लाइन का परपेंडिकुलर है, हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर लीनियर इन एक्स वाई ऑफ प्रीवियस लाइन लिख सकते हैं। चाहे आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन, है ना, आप यहाँ पे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन ऑफ प्रीवियस लाइन, है ना, परपेंडिकुलर लाइन इन एक्स वाई टू प्रीवियस लाइन, मतलब इस लाइन का परपेंडिकुलर है एक्स वाई में, इज इक्वल टू, अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है, इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कांस्टेंट। तो देखिए ये फॉर्म क्या आ जाता है, इंक्लाइंड एलिप्स का फॉर्म क्या आ जाता है, कांस्टेंट इनटू लीनियर इन एक्स वाई का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट परपेंडिकुलर लाइन इन एक्स वाई टू प्रीवियस लाइन, मतलब इसका परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब ये वाला फॉर्म आपको कहीं अगर दिख जाए, ये वाला फॉर्म आपको कहीं अगर दिख जाए तो ये सीधा सीधी इंडिकेट करेगा आपको किस लाइन का, तो मतलब किस एलिप्स का, तो इंक्लाइंड एलिप्स का। ठीक है, तो ये फॉर्मेट किसका है भाई साहब, तो इंक्लाइंड एलिप्स का है। ठीक है, इंक्लाइंड एलिप्स का है। ठीक है, तो ये आपका जनरल फॉर्म गया इंक्लाइंड एलिप्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या आ जाता है कि आपको जो इंक्लाइंड एलिप्स दिया है तो इसमें भी तो सारा सब कुछ निकालना है, इसका भी तो सेंटर निकालना है, इसका भी तो फोकस निकालना है, इसका भी तो वर्टेक्स निकालना है, इसका भी तो डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, इसका भी तो लेटस रेक्टम निकालना है, तो सब कुछ निकालना है। तो सब कुछ निकालने के लिए क्या करना होगा वो अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग देखते हैं। तो आप अगर पिछला जो फॉर्म सब बताएं उसको अगर ढंग से आपको क्लियर है तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आपको बताते हैं कि किस तरह से कैसे कैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं। वो निकालने से पहले अब ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर का स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस का स्क्वायर बाय सेमी माइनर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्म, ये जनरल फॉर्म, इसको हमेशा याद रखेंगे, ये हर एलिप्स में अप्लाई होता है। सीधा सीधा देखिए, मेजर है तो नीचे सेमी माइनर होगा, माइनर है तो सेमी मेजर होगा। ठीक है, मतलब उल्टा उल्टा होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और सब में स्क्वायर लगा हुआ था तो वो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका कैसे कैसे निकलेगा। ठीक है, अब तो निकालते हैं धीरे धीरे भाई। अब देखिए ये जो लाइन दिख रहा है आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और ये लाइन दिख रहा है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा, ये दोनों लाइन को अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, जाएगा सेंटर में कर रहा है, तो दोनों को सॉल्व कर देंगे तो सेंटर नहीं निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, सॉल्विंग ए एक्स
प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, वी गेट सेंटर सी इज इक्वल टू, हम लोग मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा मिला। जो भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा आप सॉल्व कर देंगे, आपको सीधा सीधे सेंटर मिल के आ जाएगा, है ना। जिस तरह ये फॉर्म रहा लीनियर इन एक्स वाई और परपेंडिकुलर लीनियर इन टू प्रीवियस लाइन, ये दोनों जो को सॉल्व जैसे कीजिएगा, आपको क्या करेगा, कोई एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा कि आपको ये वाला फॉर्म आपको दे देगा, बीच में आपको 2 लाइन दिखेगा, सीधे पूछ लेगा इसका सेंटर निकल के बताओ, ठीक है, इस एलिप्स का सेंटर निकल के बताओ। ये दोनों लाइन को आप सॉल्व कर देंगे, आपका सेंटर निकल के आ जाएगा। तो जैसे सॉल्व करेंगे, आपका सॉल्व करने तो आपको आता है क्लास 9-10 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये आपको अल्फा कॉमा बीटा दे देता है, कुछ भी आएगा, हम मान लिए अल्फा कॉमा बीटा, तो ये सी जो है इसको हम अल्फा कॉमा बीटा मान लिए, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा मान लिए। तो अल्फा कॉमा बीटा मान लिए तो सेंटर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका स्लोप निकालिए। सबसे पहले देखिए स्लोप क्यों निकालना, मतलब इस मेजर एक्सिस का स्लोप निकालिए, इस मेजर एक्सिस का स्लोप निकालिए। स्लोप के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से हम पढ़ा चुके हैं स्ट्रेट लाइन में, तो जाकर देख सकते हैं, नहीं पता है तो। स्लोप का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री एंगल बना रहा है, उसका फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट लेंगे तो वो उसका स्लोप आ जाता है, ठीक है। मतलब ये जो एक्स एक्सिस के साथ इसका मेजर एक्सिस कितना एंगल बना रहा, थीटा डिग्री बना रहा, तो स्लोप इसका tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए tan थीटा कितना आएगा, स्लोप आएगा। और इस लाइन से भी हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, मतलब इस लाइन का इक्वेशन का स्लोप आ गया tan थीटा, और tan थीटा ही तो स्लोप है, तो स्लोप इस लाइन का इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। और वो होता है, क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में स्लोप हो जाता है m बराबर माइनस ए बाय बी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्लोप निकल के आ जाता है, तो tan थीटा बराबर माइनस ए बाय बी आ जाएगा। तो इससे आपको स्लोप निकले, क्यों निकाल रहे हैं अभी आपको समझाते हैं। अगर आपको tan थीटा निकाल सकते हैं तो tan थीटा निकल गया, तो sin थीटा भी निकाल सकते हैं और cos थीटा भी निकल सकते हैं, क्योंकि p और b आ गया तो h आप पाइथागोरस से निकाल ही सकते हैं। तो tan थीटा आ गया तो आप इससे sin थीटा भी निकाल सकते हैं और cos थीटा भी निकाल सकते हैं। क्यों इसका जरूरत पड़ेगा अभी आपको हम समझाते हैं, ठीक है। आपको सेंटर मिल गया है अल्फा कोमा बीटा। अब आपको ए डिस्टेंस पर फोकस मिलेगा यहाँ पर। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा इरेज करते हैं पुराना कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने में आसानी होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या क्या आ जा रहा है आप लोग का। ये आपका मान के चलिए यहाँ पे फोकस है, अब फोकस से डिस्टेंस ए ही होता है सेंटर का, ठीक है, ये आप जानते ही हैं। ये अल्फा कोमा बीटा सेंटर है, ठीक है, और ये थीटा डिग्री बना रहा एंगल एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट हमको मालूम है और आगे का पॉइंट ए डिस्टेंस पर है और थीटा डिग्री एंगल बना रहा था, स्ट्रेट लाइन में सीखे हैं कि आगे का पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्या निकालते हैं, एक्स बराबर एच प्लस आर कोस थीटा, के बराबर वाई प्लस आर साइन थीटा। तो ये आपको पता ही है, ये एस जो पॉइंट है वो एस पॉइंट कैसे निकल के आ जाएगा, हम लोग का एस निकल के आ जाएगा अल्फा प्लस, फिर डिस्टेंस लिखते हैं कितना, ए एच प्लस आर कोस थीटा, तो कोस थीटा ये आ गया आपका एक कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया फोकस का, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, बीटा प्लस ए साइन थीटा, ठीक है। ये तो आपका फोकस निकल के आ गया। एक फोकस पीछे भी है, इसका भी डिस्टेंस ए ही है, यहाँ से पीछे है तो माइनस हो जाएगा, तो एस डैश निकल के कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस ए कोस थीटा और बीटा माइनस ए साइन थीटा। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ गया, दोनों फोकस निकल के आ गया। इंक्लाइंड एलिप्स का कैसे निकालेंगे आपको प्रोसेस हम बता दिए कि पहले आप स्लोप निकाले, tan थीटा निकाले, tan थीटा के बाद अब tan थीटा का निकल गया तो sin थीटा और cos थीटा निकाल ले, तो sin cos निकल गया, और यही तो मालूम ही है, ठीक है। तो यही अगर मालूम ही है तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं फोकस का जो भी पॉइंट आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग को क्या निकालना, वर्टेक्स निकालना, ठीक है। ये आपका वर्टेक्स रहा, ये आपका वर्टेक्स रहा बी डैश। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, तो ए डिस्टेंस है सेंटर से, डिस्टेंस अब चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ए डिस्टेंस पर है तो यहाँ पर भी अल्फा प्लस ए कोस थीटा, बीटा प्लस ए साइन थीटा, यहाँ पे अल्फा माइनस ए साइन अल्फा माइनस ए कोस थीटा और बीटा माइनस ए साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग वर्टेक्स कैसे निकाल सकते हैं, तो भी क्या आ जाएगा, क्योंकि ए डिस्टेंस है तो अल्फा प्लस ए कोस थीटा बीटा प्लस ए साइन थीटा आपका आ गया एक वर्टेक्स,
और दूसरा वर्टेक्स कितना आएगा भाई साहब, अल्फा माइनस ए कॉस थीटा बीटा माइनस ए साइन थीटा। तो ये आपका आ गया वर्टेक्स, दोनों वर्टेक्स निकल के आ गया, दोनों फोकस निकल के आ गया। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का जो लेंथ है ये वाला और ये वाला, ये कभी भी चेंज नहीं होता। इसको कहीं भी ले जाइए घुमा दीजिए, चेंज कुछ होने वाला है नहीं। तो लेटस रेक्टम जो है वो चेंज नहीं होगा, वो 2b² यही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका दोनों डायरेक्ट्रिक्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, और ये दोनों तो आपको मालूम ही है, तो आपको डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे अब हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट अभी इसका एक पार्ट और बच गया है, उसका एक पार्ट ये है कि इसमें सब कुछ तो हम लोग निकाल दिए इस एलिप्स का, इसका एक चीज़ रह गया वो है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ रहेगा और इसका एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ रहेगा। तो ये दोनों जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स आप जानते हैं माइनर एक्सिस के पैरेलल होता है, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, माइनर एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, तो आप स्ट्रेट लाइन में एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि एक कोई लाइन है, इसका इक्वेशन अगर दिया आपका ax + by + c = 0 और बोला यहाँ से d डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर, तो d डिस्टेंस पे एक और इसी का पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो क्या होता है, इसको पहले पूरा लिख दीजिए ax + by + c, और अगर ये पीछे तरफ रहा, नीचे रहा या लेफ्ट में रहा तो माइनस होता है, आगे रहा ऊपर रहा तो प्लस होता है, तो सीधा सीधे प्लस माइनस, और ये d डिस्टेंस आता है और √अंडर इसका a और इसका b का स्क्वायर। ठीक है, ये आप स्ट्रेट लाइन में भली भांति पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार पढ़ लें, ये तो आपको हम बता ही दिए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग देखिए, ये आपका माइनर एक्सिस तो पता ही है, माइनर एक्सिस का इक्वेशन पता ही है, इसी के पैरेलल ये डायरेक्ट्रिक्स होता है। क्यों पैरेलल होता है, क्योंकि मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अगर ये मालूम है, माइनर एक्सिस का इक्वेशन मालूम है, तो यहाँ से a/e डिस्टेंस पर होता है ये डायरेक्ट्रिक्स, और यहाँ से भी a/e डिस्टेंस पीछे होता है डायरेक्ट्रिक्स, दोनों नहीं निकल जाएगा उसी फॉर्मेट से। तो केस क्या फॉर्मेट है, तो सबसे पहले समझ लीजिए। तो इसका इक्वेशन कितना आ जाएगा, पहले तो ये वाला लिखेंगे, पहले bx - ay + लैम्डा, अब इधर आ जाएगा प्लस और नीचे वाला माइनस आएगा, तो प्लस कितना डिस्टेंस है, तो a/e डिस्टेंस है, और √अंडर b² + a², ये आपका एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हुआ। और इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा, तो bx - ay + लैम्डा -a/e √अंडर b² + a² बराबर 0, ये इसमें बराबर 0 आएगा, छूट गया। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट्रिक्स, तो इंक्लाइंड एलिप्स का जो भी कॉन्सेप्ट था आपको हम सब कुछ बता दिए हैं, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं छूट गया है। तो जो भी, और इसके बाद हम लोग आगे और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। क्लास बहुत लंबा हो चुका है, तो आगे हम लोग एलिप्स को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे कल अगले क्लास में। ठीक है, तो अभी तक तो जितना बताएं हम उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, 2-3 क्लास सारा इसका जनरल कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी लेंगे इसका, है ना। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है एलिप्स में, तो बीच बीच में हम लोग क्वेश्चंस भी लेते रहेंगे जितना कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे। तो अभी तक सब कुछ जितना बताएं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया कमेंट करें, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।